देख सकते हैं गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में कई किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई है ट्रेड डील बुढ़ापा पेंशन को लेकर। आपको बता दें कि मीटिंग हुई है जिसमें आने वाली 17 और 18 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर सीएम पीएम और डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूके जाएंगे, तो वहीं आने वाली 23, 24 और 25 तारीख को जो है सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। आज करनाल डेरा कार सेवा में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे की हरियाणा लेवल की मीटिंग की गई है और आज की ये मीटिंग में जो फैसला किया गया 23, 24, 25 फरवरी इसी महीने में कुरुक्षेत्र में जो सीएम हाउस है वहां पर किसानों मजदूरों का एक महापड़ाव रहने वाला है। हजारों की संख्या में किसान मजदूर पूरे हरियाणा से 23, 24, 25 फरवरी को सीएम हाउस कुरुक्षेत्र के आगे महापड़ाव वहां पर मोर्चा लगा के धरना देंगे। उसको लेकर उस प्रोग्राम की तैयारियों को लेकर आज की मीटिंग की गई है। उसमें जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अमेरिका के साथ भारत की सरकार ने जो डील की है, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने आज सरेंडर एक समर्पण कर दिया अमेरिका के सामने, जिससे लेकर पूरे देश में किसानों के भविष्य को लेकर हर किसान चिंतित है। और इसके अलावा हरियाणा का जो एक बहुत ही मुद्दा है, जो बुढ़ापा पेंशन काटी गई है बहुत बड़े लेवल पर, और इसके साथ साथ ही हमारा धान घोटाला या जितनी हमारी और मांगे हैं किसानों की, इन तमाम मांगों को लेकर 23, 24, 25 फरवरी का ये हमारा जो महापड़ाव रहेगा, उसको लेकर उसकी तैयारियों को लेकर आज की मीटिंग की गई है। इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ पगड़ी संभाल जट्टा से मनदीप नथवान जी हैं, बीकेयू शहीद भगत सिंह से अमरजीत सिंह बोड़ी, दलबीर जी हैं सोनीपत से जो किसान पंचायत की ओर से, और प्रिंस जी हैं जो बीकेयू पेवा से। तमाम साथी पूरे हरियाणा से पहुंचे हैं। लखविंदर सिंह जी जो सिरसा से हैं, बीकेई के अध्यक्ष हैं। तो इसी मुद्दे पर अपनी बात सबसे पहले इन मुद्दों पर बात रखेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन का उठ रहा है। बुढ़ापा पेंशन सरकार काट रही है। चिंता की बात यह है कि हरियाणा का मुखिया जो मुख्यमंत्री है वो भी झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है नहीं, किसी की पेंशन नहीं कटनी, मगर आप हर गांव में जाओ पेंशनें काटी जा रही है धड़ाधड़, विधवाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये बहुत बड़ा इशू है। मजदूरों का भी काम खोस लिया गया है। किसान और मजदूरों को ऐसा रगड़ा सरकार लगा रही है कि आपने देखा होगा जो मनरेगा थी वो मनरेगा बंद कर दी जा रही है। कह रहे भी 125 दिन उनको काम देंगे, मगर जो 100 दिन की मनरेगा थी, जो गारंटी थी, कानून था, 100 दिन वाला काम तो 30-35 दिन मिला, 100 दिन नहीं मिला। मगर उसको कह रहे हो हमने 125 दिन कर दिया। ऐसे जुमले फेंक रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो डील हुई है ये तबाह कर देगी खेती को। ऐसी डील हुई है, जो प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक गया है। ये बहुत बड़ा इशू है, कर्जे का बहुत बड़ा इशू है। कारपोरेट का कर्जा माफ कर रही है सरकार। और तो भी उन्होंने वहाँ ट्रेड फ्री कर दिया है। कोई भी वहां से सामान आएगा एग्रीकल्चर का, चाहे वहां से मक्का आए, वहां से दालें आए, तेल आए, सोयाबीन आए, वो ट्रेड फ्री कर दिया है। यहाँ पहले ही एमएसपी से नीचे बिक रही है हमारी सारी की सारी फसलें। जो आज एमएसपी को खत्म करने का जो बड़ा दबाव पिछले लंबे समय से इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर था, इस सरकार ने दबाव में आकर वो फैसले कर लिए हैं, जिससे पूरे देश का जो रोजगार है, 46% रोजगार हिंदुस्तान के अंदर, 46% रोजगार सीधा खेती से है। जो साइड से है वो भी 70-75 के आसपास बढ़ जाता है, लेकिन सीधे लोग 46% रोजगार समाप्त हो जाना है। यहाँ किसानों की जो कर्जा है वो और बढ़ जाना है, फसलें नहीं बिकनी, पहली एमएसपी से डाउन है। इसलिए ये डेथ वारंट है किसान और मजदूर का। अगर खेती नहीं बचेगी, मजदूर नहीं बचेगा, यहाँ व्यापारी नहीं बचेगा, किसी तरीके की भी यहाँ के हिंदुस्तान की जो दशा है और बिगड़ने की तरफ है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, पिछले लंबे समय से हमारी मांग थी, चाहे वो 2020 का आंदोलन था, आज तक 2020 के आंदोलन से लेकर आज तक हमने हर अपने ज्ञापन के अंदर कहा, हर एक संगठन ने कहा कि ये डील नहीं करनी है। ये डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, और जो दालें हैं और चीजें हैं, उनको सबको यहाँ का किसान मर जाएगा। उसके पास कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां कंपनियां खेती कर रही हैं। यहाँ 1 एकड़ का किसान, वहां हजारों एकड़ की जो खेती करने वाली कंपनियां हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। वहां पर जीएम सीड आना है, जो वहां के लोग उससे बरतेंगे नहीं, यहाँ के लोग खाएंगे सस्ता होने की वजह से, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कितने नुकसान होने हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, डिबेटें सुन सकते हैं, कितना बड़ा। लेकिन अमेरिका को कोई मतलब नहीं, 500 करोड़ बिलियन की, यहाँ 500 बिलियन डॉलर की उन्होंने यहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ लोगों का नुकसान करना है। यहाँ का जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो सब मर जाएगा।
इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए सब लोगों को मिलकर आह्वान करते हैं। 23, 24, 25 को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एकता के बारे में भी हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने फैसला लिया है। सभी साथी उस 23, 24, 25 के प्रोग्राम में शामिल हो, कोई भी हो, कोई समाज सेवी संस्था है, कोई पॉलिटिकल है, कोई भी वहां पर आकर अपनी बात रखें ताकि बड़ी एकता हो सके और सरकार अमेरिका के दबाव में ना आए। इन्होंने जो विदेश के अंदर इंडिया का, पूरे देश का जो माहौल, लोगों को वहां पर जुड़ा दुब्र हो गया दूसरे देशों में, इंडिया के लोगों को किस निगाह से लोग देखते हैं, मान सम्मान नहीं रहा। इन सब बातों के ऊपर हमें इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। जहां बड़ा कर्जा मुक्ति की बात जो प्रधान जी ने बताई, वो हमारे कारण नहीं है। कर्जा मुक्ति एमएसपी ना मिलने के कारण 600 रुपये कम धान का बिकना, जहां सीएम साहब कहते थे 3100 रुपये हम धान खरीदेंगे, आपके सब चैनलों में है। बोलना आपको भी बोलना चाहिए, हम भी बोलते हैं कि 3100 रुपये की बजाय 1600 रुपये धान बिका हरियाणा के अंदर। और अगर बिका, उसके अंदर घटाला कितना बड़ा हुआ वो आपके सामने है। सरकार, संगठन लड़े, बोला, और जिसकी वजह से आज सैकड़ों मुलाजिमों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। कहने का भाव है, ये सरकारें पूरे देश के लोगों को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे हमारे देश की समृद्धि और ताकत बढ़ेगी। लेकिन इस सरकार ने इस देश को पूरा बेच दिया, जिस चीज का डर था। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर, इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी है। 23, 24, 25 फरवरी को सीएम हाउस के बाहर उन द्वारा किए हुए हमारे साथ वादे और हमारे साथ किए हुए जो फैसले, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने तक, कर्जा मुक्त कराने तक अपने किसान और मजदूर को ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए हम आपके द्वारा आप लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। और 23, 24, 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंचकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहादुर जी कुछ कहेंगे? आ जाए थे। हाँ, 3 दिन उसको लेकर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा आने वाली 17 और 18 फरवरी को पूरे जिला मुख्यालयों पर मोदी के, ट्रंप के और नायब सिंह सैनी के पुतले फूकेंगे, जिन्होंने बुजुर्गों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और उसी दौरान जो हमारा 23, 24, 25 का प्रोग्राम है, उसका प्रचार भी करेंगे, उसके लिए लामबंदी करेंगे, उसके लिए ड्यूटियां लगाएंगे। एक आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को, मजदूरों को, हरियाणा निवासियों को हम अपील करते हैं कि जो हमारा 23, 24, 25 का महापड़ाव है कुरुक्षेत्र में सीएम निवास के बाहर, उसके लिए हम 23 फरवरी को सुबह 10:30 बजे ताऊ देवीलाल पार्क कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होंगे। वहां से फिर जो है मुख्यमंत्री निवास को जाया जाएगा। कई किसान साथियों ने ट्रालियों, ट्रैक्टरों की तैयारी कर रही है, कोई ट्रैक्टर से आएगा, किस तरह से आएगा। आप के चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि आपके बिस्तर और खाने पीने का सामान भी साथ लेके आना है, ताकि हम वहां पर रहें, तो उसके लिए व्यवस्था जो है ठीक हो सके। कई किसान ट्रैक्टर ट्रालियों से आएंगे, जो भी साधन लेकर आए और बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे, ताकि अपने जो हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, बुढ़ापा पेंशन बंद की है, उसके साथ साथ जो सभी साथियों ने बोला है, जो हमारे पुराने आंदोलन की मांगे हैं, चाहे बिजली शोध बिल जो अभी जो आ रहा है, पूरे आवाम को ही उसका नुकसान है, सीड बिल है, सीड बिल के विरोध में, और जितने भी मांगे हैं उसके विरोध में हम 23, 24, 25 को जो महापड़ाव करेंगे, उसकी तैयारी के लिए 17 और 18 को जिला मुख्यालयों पर पुतले फूकेंगे, मांग पत्र भी देंगे बुढ़ापा पेंशन के लिए। धन्यवाद।